स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रेजीनेस। पिछले पार्ट के अनुसार आपने देख ही लिया होगा विलियन सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की परिभाषा इंग्लिश टू हिंदी दोनों में मैंने समझा दी थी। आज मैं बताऊंगा सॉल्यूशन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सब साथ में पढ़ेंगे और कॉपी नोट्स लेके बैठे हैं। पहले ही बोल दिया था मैंने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन के प्रकार। देखिए, विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार। वैसे तो प्रकार कई हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं विलियन के प्रकार क्या हैं। पहला देखिए आप, तनु विलियन। क्या? तनु विलियन। बाय नोट्स चल रहे हैं हम लोग। तनु विलियन। दूसरा है सांद्र विलियन। सांद्र विलियन। क्या है दूसरा? सांद्र विलियन। तीसरा है असंतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन। और चौथा है आपका संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन। एक और विलियन है, वो अभी आपके काम का नहीं है, लेकिन हालांकि मैं आपको बता देता हूं, वो होता है अति संतृप्त विलियन। क्या होता है? अति संतृप्त। किसी चीज की अति हो जाए उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलियन। क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन। अब देखिए, अगर इनकी आपको इंग्लिश चाहिए तो मैं इंग्लिश में बता देता हूं। तनु विलियन को कहेंगे डाइल्यूट सॉल्ट। डाइल्यूट सॉल्ट। सॉल्ट यानी सॉल्यूशन, दोबारा ना बताना पड़े मुझको। और सांद्र विलियन को बेटा बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट। बेसिकली चल रहा है, बहुत बेसिक से चल रहा है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन। असंतृप्त विलियन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलियन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलियन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों ने कमेंट की थी कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो अब मैं बड़ा लिख रहा हूं। देखिए, तनु विलियन क्या होता है। तनु विलियन में होता क्या है? जिस विलियन में विलेय के सापेक्ष विलायक की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? आप खुद ही बनाएंगे डेफिनेशन, देखिएगा, 2 मिनट का काम है। विलायक, इसमें क्या होगा? अधिक विलायक अधिक होगा। क्या होगा? विलायक अधिक होगा। और सांद्र विलियन में मैं भी बता रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के बाद मैं आपको समझा दूंगा। सांद्र विलियन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में क्या होता है कि विलेय की मात्रा अधिक या बराबर होती है किसके? विलायक के। विलेय की मात्रा अधिक, इसको अधिक कहेंगे, अधिक। थ्योरी आप खुद ही बनाएंगे आज। देख लेते हैं पहले तनु विलियन और सांद्र विलियन। तनु विलियन क्या होता है? जिस विलियन में विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष, जिस विलियन में विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम होती है, यानी कहने का अर्थ है कि विलायक की अधिक होगी और विलेय की कम होगी। विलायक की अधिक और विलेय की कम। इसी के साथ आ जाता है सांद्र विलियन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसका उल्टा होता है। आप खुद ही, आप डेफिनेशन 2 मिनट में बनाएंगे। आप
देखिए इसमें क्या है, विलेय अधिक होगा, इसमें क्या होगा, विलायक अधिक होगा। विलायक तनु में अधिक होता है और सांद्र में क्या होता है, विलेय अधिक होता है। तो इसकी डिफिनेशन आप कह सकते हैं, दो डिफिनेशन हो सकती है या दो में एक ही कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा, जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक के बराबर, जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक के बराबर या विलायक से अधिक होती है, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। अगर आप कहें तो डिफरेंस कहें क्या, मैं लिखवा दूंगा, लेकिन अभी वेट करिए, कुछ एग्जांपल बताता हूं उसके। तनु विलयन के एग्जांपल क्या होते हैं। तनु विलयन, कभी लार चूते आप लोगों ने देखा है, जब आपके लार बहने लगे उसको क्या कहेंगे, तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहेंगे, जैसे लार बहती है, यानी कहने का अर्थ ये है, आप समझ सकते हैं, यहां पे रफली समझा रहा हूं मैं कि विलायक अधिक और विलेय कम। आपको कल मैंने समझाया था, जिसने कल की क्लास अटेंड की होगी उसको समझ में आएगा, और जिसने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से जाके देख लें, उसके बाद में ये पार्ट 2 देखें, जिसमें मैंने बताया था कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। और विलेय विलायक क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन करिए, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलेय क्या होता है, जिस चीज को घोला जाए, जैसे आप ले सकते हैं चीनी, और विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए वो विलायक, और जिस चीज को घोला जाए उसे विलेय कहेंगे। जैसे आप चीनी को विलेय कह सकते हैं, चीनी को क्या कह सकते हैं, विलेय। इस चीज को आप घोलेंगे ना कि इसमें घोलेंगे, इस चीज को घोलेंगे ना कि इसमें घोलेंगे, चीनी को विलेय कहेंगे, और विलायक इसको कह सकते हैं पानी को। बन के क्या तैयार होगा, बन के तैयार तो शिकंजी होगी, लेकिन उसको हम अगर केमिस्ट्री के रूप में बोले या रसायन के रूप में बोले तो उसको हम लोग बोलेंगे विलयन। एक विलयन तैयार होगा, वो विलयन काहे का होगा, शिकंजी का विलयन होगा। काहे का विलयन होगा, शिकंजी का विलयन। तो आपको मैंने कल की क्लास का भी कुछ टॉपिक बता दिया। अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा था कि तनु विलयन में क्या होता है, तनु विलयन का उदाहरण दे रहा था, जैसे किसी की लार बहती है तो वो लार जो होगी वो तनु विलयन होगी। अगर आप थूक देते हैं, अगर आप थूक देते हैं तो वो तनु विलयन होगा, यानी कि डाइल्यूट सॉल्न होगा, वो डाइल्यूट सॉल्न होगा। अब आता है सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। अब आपको सांद्र विलयन में परिभाषित करना होगा कि जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष अधिक होगी या विलायक के बराबर होगी, उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। बात आई असंतृप्त विलयन की, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, असंतृप्त विलयन। उससे अनसैचुरेटेड समझने से पहले आप सैचुरेटेड समझ लीजिए, काफी बेटर समझ आएगा आपको। संतृप्त विलयन, मान के चलिए जैसे आप कहीं शादी बारात में जा रहे हैं, अब वहां जा करके आपने क्या बोला, अब भाई शादी बारात में जा रहे हैं, अब हम एकदम फुल बेड करके आएंगे। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जो एकदम नाम से आप समझ रहे होंगे, नाम से ही समझ रहे होंगे कि संतृप्त हो गए। क्या हो गए, संतृप्त हो गए। ठीक है। अब असंतृप्त क्या होता है, आपने घर पे 4 रोटी खाई, 5 खाई, सीमा के अनुसार 4 या 5, उसके बाद में आपने कहा बस, इस मन तो आपका होता है कि और खा लें, लेकिन आप असंतृप्त हैं। क्या है, असंतृप्त है, मतलब अभी संतृप्त नहीं हुए, इच्छा तो करती है खा लें, लेकिन कैसे खा लें। और संतृप्त क्या होता है, बारात में गए, अब यहाँ गर्दन तक भर के आएंगे, यानी कि पूरा संतृप्त होके आएंगे, उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। अब बात आई संतृप्त विलयन की, किसकी बात आई, संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तित किए, वह विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तित किए और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है। एक बात याद रखिएगा कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना बेकार है, और इसको याद करने के लिए आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है। फिर बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, बात कर रहे थे संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन बेटा उसे कहते हैं वह विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तित किए और अधिक विलेय ना घोला जा सकते, मतलब जिस ताप, जैसे 40 डिग्री
सेंटीग्रेड ताप पर आप किसी विलेय को घोल रहे हैं किसी विलायक में, और उसके बाद में और अधिक विलेय घोलना चाहते हैं, तो उसका ताप आपको बदलना पड़ेगा, उसका ताप आपको बदलना, उसका टेम्परेचर बदलना पड़ेगा। उदाहरणता मैं आपको दे रहा हूं, आप घर पे अपने करके देख सकते हैं। किसी एक बर्तन या किसी भी चीज में आप विलायक के रूप में मतलब जल को ले लें, विलायक क्या होगा आपका, जल होगा। उस जल में ज्यादा कोई काम नहीं करना आपको, उस जल में चीनी या नमक, चीनी का सूत्र आप कमेंट करके बताएंगे चीनी का फॉर्मूला क्या होता है और नमक का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल समझाया था। देखिए उस विलायक में आप चीनी को ले लीजिए और उस चीनी को घोलिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी, वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी। जब तक आप उसका टेम्परेचर बदलेंगे नहीं, जब तक आप उसका ताप बदलेंगे नहीं, तब तक उसमें और चीनी नहीं घुल सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अब आपको हम इसको बाय थ्योरेटिकल लिख के दिखाएंगे, इसकी थ्योरी करवाएंगे, देखिएगा। पहला क्या था, पहला आपका था तनु विलयन, पहला आपका था तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन, डाइल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था, विलायक अधिक और सांद्र विलयन में विलेय अधिक। इतना याद रखिएगा, बस थ्योरी आप अपने आप कर लेंगे, स्वयं से कर लेंगे। देखिएगा तनु विलयन की थ्योरी क्या है, वह विलयन, वह विलयन, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अब क्या अधिक था, मैं पूछ रहा हूं क्या अधिक था, विलायक अधिक था। मैंने आगे लिख दिया था तनु विलयन के आगे विलायक अधिक, यानी वह विलयन खुद ही बनाएंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से, विलायक के सापेक्ष बोल लें, विलायक के सापेक्ष, सापेक्ष कम होती है, कम होती है, होती है, क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा, तनु विलयन, तनु विलयन कहलाएगा। 2 मिनट का काम था थ्योरी करना, केवल मैंने जो बताया था। पेपर में अगर कोई भी तनु विलयन, सांद्र विलयन कुछ भी आ जाए, केवल याद रखना है कि तनु विलयन में विलायक अधिक और सांद्र विलयन में विलेय अधिक। इसी के साथ में हम देख लेते हैं दूसरी डिफिनेशन कहेगी सांद्र विलयन की, सांद्र विलयन। दूसरी डिफिनेशन आपकी है सांद्र विलयन, इंग्लिश में कह सकते हैं कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए अब मैंने कंसंट्रेट सॉल्यूशन में बताया था कि क्या अधिक होता है, विलेय अधिक होता है, यानी क्या अधिक होता है, विलेय अधिक होता है। तो देखिए बनाइए, वह विलयन, क्या कह सकते हैं, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलेय, जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलायक के, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी,
विलायक के बराबर या उससे अधिक होती है। उससे मतलब कि किससे? विलायक से अधिक, यानी वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के बराबर या उससे अधिक होती है, क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये डिफिनेशन को लिखने की चीज है, इनको तो आप मुजवानी याद कर सकते हैं। इतनी छोटी सी डिफिनेशन 2 लाइन की, सांद्र विलयन कहलाएगा। सांद्र विलयन कहलाएगा। देखिए, पहली आप इसको समझिए, तनु विलयन क्या है? मैंने आपको बताया, अगर कोई कहीं पे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अगर कहीं पे भी आप थूक देते हैं वो तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। थूकना या लार निकलना तनु विलयन कहलाता है। जिसमें क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम होती है। फिर से बोलेंगे, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम होती है, क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन में होता है, जैसे कि आप देखिए, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय क्या होता है फिर बता रहा हूं, जिसको घोला जाए विलेय, जिसमें घोला जाए विलायक। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के सापेक्ष या विलायक के बराबर या उससे अधिक, यानी कि विलेय की जो मात्रा है विलायक के बराबर या उससे अधिक होती है, क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। इतनी बात याद रखेंगे, क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। देखिए, अब आपको हम बताएंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहे, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए, सभी लोग नोट करते चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं ये, 2 या 1 नंबर में आपकी पेपर में जरूर पूछी जाएंगी। चलिए, अब बात करते हैं किसकी? संतृप्त विलयन की बात करते हैं। संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, इसको मैं बाय डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। वह विलयन जिसमें, कह सकते हैं, वह विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तित किए और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन
संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए तुरंत याद करेंगे इसको। वह विलयन साथ में बोले, वह विलयन जिसमें बिना ताप परिवर्तित किए और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इतनी बात याद रखेंगे। चलिए देखिए आपका क्या टॉपिक क्लियर हुआ आज? तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। कुछ चित्र हैं जिनको मैं समझाना चाहूंगा। संतृप्त और मैंने एक बोला था अति संतृप्त विलयन, है ना? संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, उनका मैं चित्र द्वारा उनको समझाना चाहूंगा। देखिए मान के चलो कोई बर्तन है ये बराबर का, 3 बर्तन है। देखिए इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें आपका भरा हुआ है पानी यानी विलायक। इसमें भरा हुआ है विलायक आपका यानी जल। जल बोले, पानी बोले, विलायक बोले, बात एक ही है। हाँ देखिए अब इसमें मैंने ऊपर से डाल दिया 1 kg शुगर। 1 kg शुगर यानी चीनी। फॉर्मूला मैं हर जगह इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। S22O11। इसमें डाला मैंने 5 किलो शुगर। कितना डाला? 5 kg शुगर। इसमें डाला मैंने 5 kg शुगर। उसी के साथ में मैंने इसमें डाल दिया 7 kg शुगर। कितना डाल दिया? 7 kg। इसमें डाल दिया 7 kg शुगर यानी चीनी। अब देखिए ये आपका हो जाएगा पहला वाला जिसमें 1 किलो चीनी डाली हमने, उसको बोल सकते हैं संतृप्त विलयन। अभी मैं समझा रहा हूं संतृप्त विलयन। ये बोल दें असंतृप्त, इसको बोल दें अति असंतृप्त। अति असंतृप्त, अति असंतृप्त यानी संतृप्त क्या होता है? मैंने अभी बताया जिसमें बिना ताप परिवर्तित किया और अधिक विलय ना घोला जा सकते, उसको हम बोल देंगे संतृप्त विलयन। अब इसमें क्या होता है? मैंने बोला था अति संतृप्त, मैं अलग से बताऊंगा। अति संतृप्त क्या होता है? विलायक जिसमें कम हो, जिसमें विलायक कम हो और विलय ज्यादा हो, उसको बोल देंगे अति संतृप्त। देखिए मान के चलो आधा लीटर पानी है। कितना पानी है? आधा लीटर पानी है। उसमें चीनी आप 7 किलो घोल दें। हालांकि ये हो तो नहीं सकता, लेकिन सपोज दैट उसमें चीनी आप कितनी घोल दें? 7 किलो। अब क्या करना पड़ेगा? नीचे से एक बर्नर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक बर्नर लगाएंगे। या देखिएगा नीचे से एक क्या लगा देंगे, चूल्हा टाइप में होता है ये इसमें आग जल रहा है। क्या जल रहा है? स्टोव लगा है या कुछ भी मान लीजिए आप ज्वलनशील। इसको जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, जलाते जलाते एक सीमा ऐसी आएगी जब वो चीनी इसमें घुल जाएगी। वो आपने सुना होगा मिश्री, मिश्री सुनोगे। अब मिश्री कहाँ मिलता है? अब तो चीनी के बड़े बड़े साइज दे देते हैं, बस हो गया मिश्री। देखिए इसमें क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये चीनी और ये विलायक जो कम था, ये आपस में पिघलते 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 आपस में घुल जाएंगे और क्या बन जाएगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन। लेकिन ये कैसा होगा? अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन आपको समझा ही दिया, असंतृप्त भी आपको समझा दिया, और ये आपका अति संतृप्त भी समझा दिया। अब देखिए अब कुछ विलयन होते हैं जो विलय और विलायक के आधार पर विलयन, उनको भी समझ लीजिए। देखिए ये हेडिंग मैं रफ कर रहा हूं। हाँ एक बात और साथ में नोट करते चलेंगे सब लोग, फिर से बोल रहा हूं। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं?
विलेय तथा विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। 9 प्रकार के। विलेय तथा विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। विलेय और विलायक को समझने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर बोल रहा हूं, अगर पार्ट 2 समझना है तो पार्ट 1 देखना जरूरी है, साथ में चलना है। अभी क्लास नई स्टार्ट हुई है आपकी सभी, और सभी नई क्लास स्टार्ट हुई है तो आपको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 9 प्रकार के होते हैं, तो पहले हम ले लेते हैं 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3, 1 2 3। जरा गिनिए कितना हो गया। टेबल टाइप में बनाएंगे सभी लोग। पहले हम लोग ले लेते हैं गैस। पहले किसको ले? गैस को। गैस प्लस ठोस, गैस प्लस गैस ले लेंगे। गैस प्लस गैस, फिर गैस प्लस ठोस, फिर लेते हैं गैस प्लस द्रव। ठीक है ना? उसके बाद में लेते हैं द्रव प्लस गैस। समझा रहा हूं, अभी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत समझ में आएगा ये। द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस ठोस, बस लाइन वाइज लिखना है आपको। द्रव प्लस द्रव। लास्ट में आपका क्या बचा? गैस हो गया, द्रव हो गया, अब बचा आपका ठोस। ठोस प्लस गैस, ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस द्रव। इधर देखिए, ठोस प्लस द्रव। अब गैस प्लस गैस क्या होता है आपको बता रहा हूं मैं। गैस प्लस गैस जैसे हम बोल सकते हैं, आप गैस को गैस में मिलाइए, क्या होगा? गैस प्लस गैस आप वायु बोल सकते हैं। गैस प्लस गैस वायु। वायु कैसे? देखिए, जब गैस में गैस मिलाएंगे तो वायु ही तो बनेगी। गैस में गैस मिलाएंगे तो और क्या बन जाएगा? कोई भी गैस ले सकते हैं आप, अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं आपको पता होगा। कोई भी कंप्रेस्ड गैस ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार की गैस को गैस में मिलाएंगे तो गैस यानी वायु ही बनेगी। ठोस द्रव गैस, गैस का दूसरा रूप वायु ही होता है। गैस में ठोस मिला लो। क्या आपने कभी धुआं देखा है? कहने की बात तो है नहीं, सबने देखा होगा। धुआं देखा है, धुएं में कुछ कण उड़ा करते हैं। चलिए धुआं छोड़िए, धुएं आपको अगर धुआं नहीं समझ में आ रहा है तो आप ले लीजिए धूल ले लीजिए। बाहर तो सभी निकलते हैं, धूल में जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं, धूल क्या होती है? गैस। धूल को बोल देंगे गैस, और ठोस वो कण होंगे जो उस धूल के अंदर मतलब मिले होंगे। तो धुआं हो जाएगा इसका, और ठोस दूसरा हो जाएगा, आपको क्या बताया मैंने? धूल। लिख लेंगे सब लोग, गैस और द्रव। बात आई गैस और द्रव की। आप बताइए गैस क्या है और द्रव क्या है? कभी आप बाहर ठंडों में निकले हैं, मौसम भी ठंड का चल रहा है। आज कितनी तारीख है? आज तारीख हो गई है 1 फरवरी। 1 फरवरी की तारीख में आज सुबह कोहरा था, तो जो लोग बाहर निकले होंगे देखा होगा उन्होंने गैस और द्रव का रूप देखा होगा। फॉग। फॉग क्या होता है? फॉग होता है भाप, कह सकते हैं फॉग को। पहले लिख लेते हैं आप उदाहरण, कुहासा। कुहासा, भाप, भाप, कोहरा। अब कोहरा क्या होता है आप जानते हैं, जो ठंडों में जो सुबह सुबह धुंधला टाइप में दिखता है, उसमें आप बोलेंगे कि सर ये गैस और द्रव का उदाहरण में कोहरा कहां से आ गया? अब कोहरे में होता ही है, कैसे होता? देखिए, कोहरा भाप टाइप में उड़ता है,
जब बाहर निकलोगे आपने देखा कोहरा जो है ठंडों में भाप टाइप में उड़ता है और उसके अंदर गैस होती जो भाप उड़ती है, और द्रव क्या होता है जब आप बाइक या किसी चीज को चला रहे हैं या किसी चीज को बाहर लेके गए ओस टाइप में गिरती है, वो ओस ही द्रव का रूप होती है। तो गैस और द्रव को मिलकर बनता है कोहरा। अब बात आई द्रव और गैस की। एक साधारण सा उदाहरण बता रहा हूं द्रव और गैस का। कोका कोला सबने पी होगी, है ना। देखिए कोका कोला यानी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, क्या लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है कोल्ड ड्रिंक में, क्या मिलाई जाती है, कोल्ड ड्रिंक द्रव है और ये क्या है कोल्ड ड्रिंक द्रव हो गया और CO2 गैस मिलाई जाती है, जिससे क्या बनता है हमारा, बनता क्या है इसमें द्रव और गैस जब आपस में मिलते हैं तो विलयन बनता है। लेकिन द्रव के रूप में हमने ले ली कोल्ड ड्रिंक और गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हमने कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण दिया। कोल्ड ड्रिंक में आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में आगे द्रव और ठोस, इसका तो उदाहरण आप बता ही सकते हैं, कमेंट में बताइएगा आप लोग। देखिए द्रव और ठोस, द्रव में आप ले लें, दो उदाहरण दे रहा हूं मैं इसके, द्रव और ठोस के मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। द्रव के रूप में ले ले पानी, द्रव पानी है या नहीं, द्रव को गैस तो नहीं कहेंगे ना, ठोस द्रव गैस तो पढ़ ही लिया होगा, इतना तो बेसिक ना ही जाए आप लोग। द्रव को पानी कहेंगे और ठोस को क्या कहेंगे, चीनी मिला दो उसमें, पानी प्लस चीनी बन गया विलयन, शरबत का विलयन। दूसरा उदाहरण ले लो, पानी प्लस नमक, पानी द्रव है और नमक क्या है ठोस है, पानी नमक। इसके कई उदाहरण है एक्सेट्रा में, सबके कई उदाहरण है, लेकिन आप अगर हम सब बताने लग जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। इससे अच्छा आप दो ही दो या एक एक उदाहरण समझ लीजिए। द्रव और द्रव की बात आई, द्रव और द्रव की बात देखिए, मिल्क प्लस वाटर, हिंदी में दूध प्लस पानी जब मिलाओगे, दूध प्लस पानी मिलाओगे तो क्या बन के तैयार होगा, विलयन ही बनेगा। अनुराग बेटा आप कम मिलाया करिए, ज्यादा पानी मिला देते हैं आप। दूध प्लस पानी तो क्या बन के तैयार होगा, विलयन ही तैयार होगा बेटा। भाई आप किसी पानी को पानी में मिला लो, भाई अगर दूध को पानी में नहीं मिला रहे हो तो पानी को पानी में मिला लो। दूध को पानी में मिलाएंगे तो वो रहेगा तो द्रवित अवस्था में ही, वो रहेगा तो द्रव ही ना, फिर काहे की टेंशन है। देखिए ठोस प्लस गैस, अब ठोस प्लस गैस में आप देखिए LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि LPG के अंदर सुगंध किस कारण आती है, एथिल मरकैप्टन के कारण। एथिल मरकैप्टन के कारण LPG में सुगंध आती है, सुगंध में गंध आती है। चलिए LPG, फिर ले लीजिए NH3, LPG NH3। इसी तरीके से ठोस और ठोस का उदाहरण अगर लें हम लोग, ठोस और ठोस का उदाहरण, ठोस और ठोस होती है मिश्र धातु। क्या होती है, मिश्र धातु। ठोस और ठोस को मिलाएंगे तो मिश्र धातु बनेगी। उदाहरणता मैं बता रहा हूं, देखिए Fe क्या होता है प्लस C। Fe हम लोग बोलते हैं आयरन को, Fe बोलते हैं लोहे को और C बोलते हैं कार्बन को। जब Fe को गलित अवस्था यानी Fe को किसी ताप पर गर्म करके पिघला लेंगे और कार्बन को पिघला लेंगे, और जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बनेगी आपकी स्टील। क्या बनेगी, स्टील। तो आपकी बन जाएगी क्या, स्टील। जब लोहे को गर्म करके और कार्बन को गर्म करके आपस में मिलाएंगे तो स्टील का निर्माण होगा। स्टील कैसी धातु है, मिश्र धातु। याद करेंगे, स्टील मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है। चलिए देखिए ठोस और द्रव, ठोस और द्रव। अब भाई ठोस और द्रव कौन बताएगा, हम ले सकते हैं ग्रीस। ग्रीस को क्या कहेंगे, ठोस और द्रव। घी, घी क्या होता है, घी भी ठोस और द्रव में आता है। जब हमारा शटर चूचा बोलने लगता है तो उसमें घी, ये ग्रीस को लगाकर सही कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप सुनेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे उठेगा पेपरों में। पेपरों में क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोहरा, कोहरा विलयन है कैसा, तो आप उसमें ऑप्शन होंगे 4, गैस प्लस द्रव, गैस प्लस ठोस, गैस प्लस गैस, द्रव प्लस ठोस। तो आप टिक करके आएंगे गैस प्लस द्रव।
ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल आ सकते हैं। चलिए देखिए, आज आपके टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। और एक बात कि कल आपको हम पढ़ाने वाले हैं मोलरता पीएच मान, बाकी आपको कल बता देंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। सभी लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेंगे।